हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है, हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं ग्राफ का लेक्चर 2। तो पहले वाले जो ग्राफ हम लोग किए थे उस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि लीनियर बाय लीनियर का ग्राफ किस तरीके से हम लोग वेरी इजी वे में, शॉर्ट वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का टारगेट है किस तरीके से हम लोग क्वाड्रेटिक बाय लीनियर, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक और क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो पहला है क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसे ड्रॉ करें, ठीक है। दूसरा है कि आपके पास है लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, एक लीनियर फंक्शंस आ गया, एक क्वाड्रेटिक फंक्शन आ गया, उसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करें। और थर्ड केस है कि अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक बाय लीनियर हो तो इसका ग्राफ हम लोग किस तरीके से शॉर्टकट वे में ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक इजी सा एग्जांपल लेते हैं और उससे आपको डिस्क्राइब करते हैं कि क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक का ग्राफ किस तरीके से हम लोग वेरी इजी वे में ड्रॉ करेंगे। तो y इज इक्वल टू ग्राफ ले लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 एंड डिवाइडेड बाय ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि जहाँ पर डिनोमिनेटर जीरो हो जाता है वहाँ पर ग्राफ में वो x पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब y आपका इन्फिनिटी हो जाता है ना। तो जहाँ पर डिनोमिनेटर ज़ीरो हो वहाँ पर आपको मिलता है वर्टिकल टेंजेंट्स, ठीक है। सॉरी, वर्टिकल टेंजेंट्स नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे एजिम्पटोट्स। तो फॉर वर्टिकल एजिम्पटोट्स, अगर आपको वर्टिकल एजिम्पटोट्स देखना है यहाँ पर, तो वर्टिकल एजिम्पटोट्स के लिए एजिम्पटोट्स, वर्टिकल एजिम्पटोट्स उसको अगर निकालना है तो आपको डिनोमिनेटर को इक्वल टू ज़ीरो करना होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू ज़ीरो कर देते हैं और यहाँ से आपको x माइनस ऑफ 2 एंड x माइनस ऑफ 3 ज़ीरो आ जाएगा। तो यहाँ से आपको दो वर्टिकल एजिम्पटोट्स मिल गए 2 एंड 3, 2 एंड 3। अच्छा, एक कन्फ्यूज़न है, अगर किसी बच्चे को एजिम्पटोट्स नहीं पता तो उसका डेफिनेशन देख ले। एजिम्पटोट्स क्या होता है, मान लीजिए आपके पास एक ग्राफ है और एक लाइन ऐसा दिया हुआ है जहाँ पर आप जैसे जाएंगे, जितना दूर जाएंगे इन्फिनिटी तक, तो ये ग्राफ और ये लाइन के बीच में डिस्टेंस हमेशा कमता रहेगा। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन इस ग्राफ का टेंजेंट होगा इन्फिनिटी में। तो ये स्ट्रेट लाइन विल बी द टेंजेंट टू दिस ग्राफ y इज इक्वल टू एफ एक्स एट इन्फिनिटी। तो ये जो लाइन है ना, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं एजिम्पटोट्स। तो एजिम्पटोट्स जो है तीन तरीका का एजिम्पटोट्स होता है, एक वर्टिकल एजिम्पटोट्स, एक होता है हॉरिजॉन्टल एजिम्पटोट्स और एक होता है ऑब्लिक एजिम्पटोट्स। लेकिन अपने जहाँ तक जॉइंट आईटी का सवाल है तो यहाँ पर ऑब्लिक एजिम्पटोट्स नहीं देते। तो मैक्सिमम केस में हम लोग को जो बनाना पड़ता है वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एजिम्पटोट्स ही रहता है। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग को क्या पता चला कि अपना जो ग्राफ है इसमें दो एजिम्पटोट्स है, एक है एक्स इजिकल टू 2 और है एक्स इजिकल टू 3। ये है दोनों ही वर्टिकल एजिम्पटोट्स। मतलब आपके जो ग्राफ है ना वो इस दो पॉइंट पे स्प्लिट होने वाला है। एक एक्स इजिकल टू 2 में ये ग्राफ स्प्लिट हो जाएगा। एक्स इजिकल टू 2 में मान लेते ये लाइन है एक्स इजिकल टू 2 का, और एक स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं एक्स इजिकल टू 3 का। तो ये दो पॉइंट में आपका ग्राफ 2 और 3 में स्प्लिट होने वाला है। आपका जो कर्व है वो दो पार्ट में जो है वो ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 जो पॉइंट है ये ग्राफ के ऊपर में नहीं है, क्योंकि इसमें अगर आप x इजिकल टू 2 बैठाएंगे तो y इन्फिनिटी हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर इस ग्राफ में 2 और 3 ये पॉइंट है ही नहीं, ठीक है ना। अगर आप 2 लेंगे तो y इन्फिनिटी हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम लोग एक चीज़ देखते हैं, ये तो हो गया वर्टिकल एजिम्पटोट्स हम लोग ड्रॉ कर लिए। तो क्या इस कर्व में कोई हॉरिजॉन्टल एजिम्पटोट्स है, तो उसके लिए आप x को इन्फिनिटी में टेंस करवाओ, हॉरिजॉन्टल एजिम्पटोट्स। तो देखते हैं कि अगर अपना x इन्फिनिटी में टेंस करता है तो क्या y का कोई फाइनाइट वैल्यू आता है कि नहीं। तो नाउ y इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी। यहाँ पर x को आप पॉजिटिव इन्फिनिटी में टेंस करो या माइनस इन्फिनिटी में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x जो है ऊपर का जो पॉलिनोमियल है वो भी इवन डिग्री का है और डिनोमिनेटर में जो पॉलिनोमियल है वो भी इवन डिग्री का है। तो आपका आंसर तो पॉजिटिव में ही आएगा। तो यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री जो टर्म है एक्स स्क्वायर, इसका जो कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पर भी 1 है। तो आंसर आपका क्या आ रहा है 1। तो y इजिकल टू 1 इज़ द हॉरिजॉन्टल एजिम्पटोट्स। मतलब आपका कर्व ये y इजिकल टू 1 लाइन को कट नहीं करेगा और इसके
पैरेलली जो है ट्रेवल करेगा, ठीक है ना। तो इसके पैरेलल में ट्रेवल करने वाला है। तो यहाँ पर ले लेते हैं सपोज़ y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 यहाँ पर ले लेते हैं। ये अपना हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स आ गया। अच्छा, अब यहाँ पर आप एक चीज़ गौर करके देखें कि अगर आप यहाँ पर 3 बैठाएंगे, ये ऊपर में न्यूमरेटर में अगर आप 3 बैठाओ तो आंसर क्या आता है। न्यूमरेटर में 3 बैठाने से 3 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 3 18 और उसके बाद आता है +5। तो यहाँ पर वैल्यू नेगेटिव आ रहा है। और न्यूमरेटर अगर हम लोग ये वाला पॉइंट बैठाते 2 बैठा के चेक करते तो 2 का स्क्वायर 4, 6 इंटू 2 होता है 12 और +6, तो यहाँ पर 10 और यहाँ अगेन नेगेटिव, ठीक है ना। तो ये जो न्यूमरेटर है ये दोनों ही पॉइंट में या इसके आजू बाजू में वो हमेशा नेगेटिव वैल्यू ही दे रहा है। अब एक काम करें, अगर आप 3 के राइट साइड में जाते हैं, ये पॉइंट 3 है, इसके राइट साइड में जाते हैं तो क्या होगा, कर्व में क्या प्रॉब्लम चेंजेस आएगा। देखिए यहाँ पर ये जो आपका कर्व है ये 3 प्लस में, ये तो नीचे वाला पार्ट जो है ये 3 प्लस में पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि इसका फैक्टराइजेशंस क्या है, इसको अगर आप फैक्टर करके लिखेंगे तो ये x-2 है और ये x-3 है। तो आप जितना इस कर्व को 3 के पास लेके जाएंगे, राइट साइड से अप्रोच करेंगे तो यहाँ पर 3-2 और यहाँ पर 3 से थोड़ा सा बड़ा वैल्यू है तो ये दोनों ही पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव दोनों का मल्टीप्लाई पॉजिटिव, लेकिन ऊपर में नेगेटिव है। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपको एक छोटा सा वैल्यू मिलेगा। आप जितना 3 के क्लोज़र में जाएंगे फ्रॉम द राइट साइड तो आपको एक मान लीजिए एक छोटा सा वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू मिलने वाला है 0.0001 लाइक, और ऊपर में जो है नेगेटिव है, न्यूमरेटर नेगेटिव है। तो इसका मतलब कर्व यहाँ पर नेगेटिव को टेंड्स कर रहा है। यहाँ तो पता चल गया। और ठीक आप 3 के राइट साइड में जाओगे तो नीचे वाला ये 3 के जैसे आप लेफ़्ट में चले गए तो ये नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया। तो अगर आप यहाँ पर 3 प्लस में देखें पॉजिटिव और 3 नेगेटिव में देखेंगे तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो पूरा मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव और न्यूमरेटर तो ऑलरेडी नेगेटिव है। तो इसका मतलब यहाँ पर आपका जो कर्व है यहाँ पर पॉजिटिव इन्फिनिटी में टेंड्स का पॉजिटिव इन्फिनिटी पे चला गया। तो 2 ब्रांच में स्प्लिट हो गया। कम टू द सेम वे फॉर द 2 के लिए क्या होगा, अगर 2 के राइट साइड में आप जाएंगे तो 2 प्लस अगर लेंगे तो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो पूरा मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव ऊपर नेगेटिव, मतलब आप यहाँ पर हो। और 2 के लेफ़्ट में गए तो यहाँ पर 2 के लेफ़्ट में अगर हम लोग जाते हैं तो ये वाला जो है 2 के लेफ़्ट में नेगेटिव है, ये वाला भी 2 के लेफ़्ट में नेगेटिव है, पॉजिटिव हो गया और ऊपर में ऑलरेडी नेगेटिव है तो यहाँ पर एक नेगेटिव साइन होगा। क्लियर है ना, मतलब आपका कर्व इन्फिनिटी में चला गया। तो ये जो इन्फॉर्मेशंस है, जितना तो इन्फॉर्मेशन है अकॉर्डिंग टू दैट अगर हम लोग कर्व को ड्रॉ करें तो कैसा मिलेगा। देखो ये वाला एक ऊपर का पोर्शन है ये इन्फिनिटी से आ रहा है, इसको थोड़ा सा ठीक करके लिखते हैं। ये वाला जो पोर्शन है ये इन्फिनिटी से आ रहा था, ठीक है ना। ऐसे ये इन्फिनिटी से आ रहा है, आ रहा, इसको टच नहीं करेगा कर्व, ठीक है ना, क्योंकि ये इसका एजिम्पटोट्स है, हॉरिजॉन्टल एजिम्पटोट्स है। और यहाँ पर क्या है, कर्व इन्फिनिटी से स्टार्ट हुआ। अब जैसे जैसे ये इन्फिनिटी से स्टार्ट हुआ कर्व बढ़ता रहेगा। ऊपर में भी आप देखते हो कि क्वाड्रेटिक है, नीचे भी क्वाड्रेटिक है, तो दोनों का वैल्यू जो है वो नेचर x² के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और हम लोग देखें हॉरिजॉन्टल वैल्यू जो है, मतलब हॉरिजॉन्टल एजिम्पटोट से 1 है, तो ये ब्रांच ऊपर की तरफ तो उठेगा, लेकिन ये जो है ये पैरेलल टू ऐसा चले जाएगा इसके साथ, फॉर एवर फ्रेंडशिप कर लेगा। ठीक यहाँ पर अगर कर्व जा रहा है तो यहाँ पर x का वैल्यू जब 0 है तो y 5/6 है, मतलब लाइक ऐसा। तो आपके कर्व ये वाला साइड वाला जो कर्व है ये कुछ ऐसा जा रहा है, यहाँ से कट किया और ऐसे कट करके आपका निकल गया, ठीक है ना। अब ये कौन कौन सा पॉइंट में यहाँ पर कट किया, एक्स एक्सिस को कौन कौन सा पॉइंट में कट किया है, तो ये जानने के लिए आप y को 0 कर दीजिए। तो y को अगर हम लोग 0 बैठा देते ओरिजिनल कर्व में तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते y 0 है तो आपके पास आ गया x² - 6x + 5 = 0। तो यहाँ से क्या आएगा x - 5 और x - 1 = 0। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा x = 1 और 5। तो इसका मतलब यहाँ पर कट किया 1,0 में, यहाँ पर कट किया है 5,0 पे, और यहाँ पर कौन सा पॉइंट में कट किया है 0,5/6 में। तो ये जो एक मिनिमम जितना तो इन्फॉर्मेशन विदाउट हम लोग जो है कैलकुलस यूज़ किए, जैसे कि जो होता है आपका कॉन्केविटी, उसको बिना यूज़ किए भी हम लोग जो थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशंस है उसके बेसिस में हम लोग कर्व को इस तरीक़े से ड्रॉ कर सकते हैं। तो आपको एक चीज़ याद रखना है कि जितना एक्स क्लोज़र होगा 3 का, आपका कर्व जो है स्प्लिट हो जाएगा 2 ब्रांच में, क्योंकि रीज़न क्या है, देयर इज़ नो पॉइंट ऑन इट विद द एब्सिसा = 3। कोई भी ऐसा पॉइंट कर्व में नहीं है जिसका एब्सिसा = 3 हो।
तो ब्रांच जो है जस्ट 3 के आगे और 3 से पहले दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। सेम चीज़ हैपन होगा 2 पॉइंट के लिए, क्योंकि एब्सिसा 2 जिसका हो ऐसा पॉइंट आपके कर्व में है नहीं, तो 2 के बाद और 2 से पहले आपका कर्व जो है स्प्लिट करने वाला है। और हॉरिजॉन्टल चेक एजिम्प्टोट्स है कि नहीं, इसके लिए आपको एक्स को इन्फिनिटी में टेंस करवाना है, देखना है कि ब्रांच कौन से लाइन के अलोंग में जो है वो ट्रेवल करेगा, ये भी पता चल जाता है। तो नाउ नेक्स्ट हम लोग करने जा रहे हैं, एक अगर आपको लीनियर और क्वाड्रेटिक दिया जाए तो मिनिमम इन्फॉर्मेशन यूज़ करके कैसा हम लोग इसका ग्राफ बना सकते हैं। तो लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, नेक्स्ट हम लोग का जो ग्राफ का क्वेश्चंस होगा वो लीनियर बाय क्वाड्रेटिक के ऊपर में। नेक्स्ट है लीनियर बाय क्वाड्रेटिक। तो एक लीनियर एक्सप्रेशन मैं ले रहा हूँ एक, और एक ले रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इसको किस तरीके से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो आसान तरीका क्या है कि मैं एक ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूँ y इजिकल टू एक्स और y2 इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये दोनों जो कर्व है इसका मैं कम्बिनेशन मतलब डिवीज़न अप्लाई करके कर्व को बनाना चाहता हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, पहले ये दोनों कर्व को ड्रॉ करना होगा, ठीक है ना। तो ये आपका एक्स ओ एक्स डैश, यहाँ पर आपका वाई ओ वाई डैश। तो यहाँ पर y इजिकल टू एक्स, आपको पता है y इजिकल टू एक्स क्या होता है, एक लाइन होता है जो आपका ओरिजिन से पास करता है और y एक्सिस के साथ x एक्सिस के साथ 45 डिग्री एंगल बना के चलता है, ठीक है ना। तो ये y इजिकल टू एक्स का ग्राफ है, y इजिकल टू एक्स का ग्राफ। तो ये है आपके पास y इजिकल टू एक्स का ग्राफ। दूसरा ग्राफ क्या है, y इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये कर्व कुछ ऐसा आ जाएगा, ये ऐसा कुछ निकल गया। तो यहाँ पर x जब 0 होगा y का वैल्यू 1 होगा, ठीक है ना। लेकिन हम लोग को ये कर्व तो नहीं चाहिए, हम लोग को चाहिए दिस बाई दिस वाला कर्व चाहिए, ओके। तो नाउ यहाँ पर एक चीज़ आप देखो, आपका जो कर्व है वो कैसा है, ये कर्व असल में ऑड फंक्शन का कर्व है, क्योंकि यहाँ पर ऑड फंक्शंस का मतलब होता है कि अगर आप एफ ऑफ माइनस एक्स डालोगे तो वो माइनस एफ एक्स देगा, और ये ओरिजिन के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक होता है। तो हम लोग एक काम करेंगे, इस कर्व का ना सिर्फ हम लोग राइट पोर्शन को जो है ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ड्रॉ कर लेते हैं, और उसके बाद ऑपोजिट क्वाड्रेंट में इसका सिमेट्रिक ले लेंगे, बिकॉज ये ओरिजिन के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक होगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर आप एक्स की जगह माइनस एक्स बैठाओ तो ये कैसा आ जाएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स बाई माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1, मतलब माइनस एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, दैट मीन्स माइनस ऑफ एफ एक्स आएगा, ठीक है ना। तो चलो एक एक करके पॉइंट लेके देखते हैं। यहाँ पर पहला पॉइंट है 0। तो व्हेन एक्स इज़ 0 देन द डिनोमिनेटर इज़ 1। एक्स 0 पे डिनोमिनेटर जो है 1 होता है, एक्स 0, तो मतलब आपका पहला पॉइंट यहाँ पर 0 पे 0 आ रहा है, 0 पे 0 आ गया। दूसरा पॉइंट ले लेते हैं कर्व के ऊपर में, यहाँ पर मान लो x इजिकल टू अगर आप 1 लेते हो तो 1 बाई 1 प्लस 1 2, तो ये हो जाता है हाफ, मतलब x इजिकल टू 1 लेने से ये आपको हाफ देगा। ये x इजिकल टू 1 का पॉइंट है जब x 1 y 1, लेकिन यहाँ पर जब x का वैल्यू 1 है तो आपको यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1 प्लस 1 2, तो यहाँ पर ये हाइट मिल रहा है, ठीक है ना। इससे पहले तक 0 से 1 के पहले तक आप जो भी जितना छोटा वैल्यू लोगे तो ये 0 की तरफ टेंड करेगा, इसका मतलब ये x की तरफ बिहेव करेगा। तो आपका ये जो कर्व है ना, ये कुछ ऐसा आने वाला है, आपका जो ओरिजिनल कर्व है वो कुछ ऐसा आएगा, ये ब्राउन वाला 1 में यहाँ तक पहुँच गया, वो हाफ हो गया। तो 1 से पहले तक उसका नेचर जो है y इजिकल टू एक्स की तरफ बिहेव करेगा, फिर यहाँ पर आया, तो यहाँ पर आने के बाद अब जैसे आप 1 से बड़ा वैल्यू लोगे तो ये डिनोमिनेटर भी बड़ा होता रहेगा और ये न्यूमरेटर भी बड़ा होगा, लेकिन एक्स स्क्वायर जो है ये डोमिनेट करेगा एक्स के ऊपर, ये डोमिनेट कर जाएगा। तो इसका मतलब ये पूरा वैल्यू डिक्रीज़ करना शुरू होगा 1 के बाद, तो ये ऐसा डिक्रीज़ करेगा। क्या डिक्रीज़ करते करते ये अगर टेंड करते इन्फिनिटी को, तो लोअर पार्ट तो इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है और ये फास्टर ग्रोइंग है, तो ये ऊपर वाले से पहले जो ये इन्फिनिटी को टेंड कर जाएगा, ऊपर में तब एक फाइनाइट वैल्यू रहेगा, तो फाइनाइट वैल्यू बाय वेरी लार्ज वैल्यू, तो ये हमेशा 0 को टेंड करेगा, तो ये ऐसा जाएगा लाइक दिस वन।
इसका मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये वाला जो लाइन है एक्स एक्सिस, ये आपका हॉरिजॉन्टल एजिम्पटोट्स की तरह काम करेगा। तो यहाँ पर भी हम लोग चेक कर लेते हैं सबसे पहले। तो वर्टिकल एजिम्पटोट्स देखते हैं। वर्टिकल एजिम्पटोट्स कहाँ से मिलता है? वर्टिकल एजिम्पटोट्स मिलता है जब हम लोग डिनोमिनेटर को किसी कर्व का ज़ीरो कर देते हैं। वाई इजिकल टू एफ एक्स लिख के, वाई इजिकल टू एफ एक्स लिखा और इसका डिनोमिनेटर को ज़ीरो की। तो आपका यहाँ पर डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर प्लस वन है, इसको ज़ीरो करो तो देखा जाएगा देयर इज़ नो रियल एक्स, देयर इज़ नो रियल एक्स। मतलब यहाँ का सोल्यूशन 5 है। कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, इसका मतलब आपका कोई भी वर्टिकल एजिम्पटोट्स नहीं है। नो वर्टिकल एजिम्पटोट्स, नो वर्टिकल एजिम्पटोट्स, कोई भी वर्टिकल एजिम्पटोट्स नहीं है। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट लेते हैं फॉर हॉरिजॉन्टल एजिम्पटोट्स। क्या इसमें कोई हॉरिजॉन्टल एजिम्पटोट्स है? देख लेते हैं। जिसमें आपका ब्रांच फॉर एवर फ्रेंडशिप करने वाला है, फॉर एवर फ्रेंडशिप करने वाला है। लिमिट, इसका लिमिट ले लेते हैं एक्स टेंस टू इन्फिनिटी। आप प्लस लो या माइनस लो। अच्छा, प्लस लेके पहले देखते हैं। तो एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो ये तो पॉजिटिव इन्फिनिटी को टेंड्स करेगा। वहाँ पर उस टाइम में एक पॉजिटिव फाइनाइट नंबर रहेगा, तो ये पूरा को टेंड कर जाएगा पॉजिटिव इन्फिनिटी को। तो जब आप एक्स को माइनस लोगे, एक्स को माइनस इन्फिनिटी लोगे, तो ये टेंड्स कर जाएगा माइनस इन्फिनिटी को। ठीक है ना। एक्स स्क्वायर प्लस वन ये टेंड कर जाएगा माइनस इन्फिनिटी को। ठीक है ना। तो यहाँ पर से एक चीज़ क्लियर हो गया कि ये वाला कर्व को अगर आप ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ऑड फंक्शंस है, अगर आप ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ऑपोजिट क्वाड्रेंट में ड्रॉ करते हो, तो ये वाला कर्व फिर यहाँ पर ऐसा आ जाएगा, लाइक दिस। और ये आपका जो येलो वाला लाइन था y इजिकल टू एक्स, ये कुछ ऐसा आने वाला है, लाइक दिस वन है। ये y इजिकल टू एक्स का लाइन है। तो यहाँ पर जब x 1 है तो हाईएस्ट वैल्यू आपके पास 1 के अगेंस्ट में हाफ है। तो यहाँ पर जब -1 आप आएंगे तो ये आपका हाईएस्ट वैल्यू मान लेते, ये वाला हाईएस्ट पॉइंट है, तो ये -1 में -हाफ रहेगा। ठीक है ना। ये वाला वैल्यू आपको मिलेगा। तो ये हो जाएगा कर्व। ठीक है। तो ये कर्व का बाय डायग्राम ही आप देख सकते हो कि इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आपको पता है कि ये -हाफ से +हाफ के बीच में है। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट एक कर्व करते हैं जहाँ पर क्वाड्रेटिक बाय लीनियर ले लेते हैं, जहाँ पर क्वाड्रेटिक बाय लीनियर ड्रॉ कर लेते हैं। यहीं पर इसको ले लेते मैं, इसको जस्ट ऑपोजिट करके सॉल्व करते हैं। ठीक है ना। तो ये था एक एग्जांपल 2। टेक एग्जांपल 3। तो यहाँ पर क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक बाय लीनियर ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स। तो ये असल में क्या है, गिवन फंक्शन को हम लोग इस तरीके से लिख ही सकते हैं। ये मतलब ओरिजिनल फंक्शन जो है इसका रेसिप्रोकल है। तो मैंने आपको वीडियो 1 में बताया था कि किसी भी कर्व का रेसिप्रोकल कर्व कैसे बनाना है। तो ये जो कर्व हम लोग बनाए ना, यहाँ से हम लोग 1/f(x) को निकाल सकते हैं 1 मेथड से। फिर उसके बाद आपको सेकेंड मेथड भी बताएंगे किस तरीक़े से सेकेंड मेथड से हम लोग इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो गिवन कर्व के हेल्प से हम लोग इसको ड्रॉ करने जा रहे हैं। ठीक है ना। गिवन कर्व के हेल्प से हम लोग इसको ड्रॉ करने जा रहे हैं। तो गिवन कर्व देखो आप कैसा है, गिवन कर्व आपका गिवन कर्व के रिस्पेक्ट में ड्रॉ करना है। ठीक है ना। तो गिवन कर्व है कि ये आपका गिवन कर्व कुछ ऐसा गया है और यहाँ पर से कुछ ऐसा गया है। ठीक है। ये आपका मैक्सिमम हाइट है 1,5। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर भी कर्व तो वही है, ऑड है, तो सिर्फ ये साइड का ड्रॉ कर लेते हैं, फिर उसका वहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे ऑपोजिट क्वाड्रेंट में। तो मैंने क्या सिखाया था, 1/f(x) ड्रॉ करने का रूल्स क्या होगा कि आपका x कोऑर्डिनेट तो फिक्स रहेगा, y कोऑर्डिनेट को उल्टा करके लेना है। तो आपका जब x इक्वल टू 1 होगा तो y का वैल्यू 2 होगा, तो 1 में 2, ये पॉइंट आ गया 1 में 2। जब आप x को 0 लेंगे तो y भी 0 है यहाँ पर, लेकिन 0 का ऑपोजिट आता है इन्फिनिटी। इसका मतलब अभी आप यहाँ पर हो। ठीक है ना। उसके बाद अब देखो जैसे जैसे आप यहाँ पर बढ़ोगे, जैसे यहाँ पर 1 ले लिया आपने, देन 2 लिया, अगर 2 यहाँ पर लेते हो तो यहाँ पर बैठा के देखो क्या होगा आपका कर्व में, ये हो जाएगा 2, ये वाला कर्व में बैठाते 2/2 स्क्वायर प्लस 1, 4 + 1 5। तो इसका उल्टा लेना है 5/2 चाहिए आपको। तो यहाँ पर जब आप लोगे 2 तो इसका उल्टा आ जाएगा 5/2।
मतलब आप ऐसा इसको कर सकते हो कि मान लो आपने ये लाइन ड्रॉ कर लिया। इसको ड्रॉ करने का रीज़न क्या है कि ये समझ में आएगा बेटर वे में, क्योंकि यहाँ जब आप 2 लेते हो ना तो 2 यहाँ पर होता है। मान लो थोड़ा सा 2 ये वाला हाइट थोड़ा सा नीचे आएगा, अदरवाइज़ थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है, ठीक है ना, थोड़ा सा नीचे होगा। अच्छा, ये ले लेते लाइन y=2 का। तो जब आपने 1 लिया था तो यहाँ पर था 2 के करस्पॉन्डिंग में ये पॉइंट आपको मिल जाएगा ग्राफ में। तो जब आप 2 लोगे, जब आप 2 ले रहे हो तो 2 के अगेंस्ट में आपके पास क्या आ रहा है 5/2। 5/2 तो ये तो 2 का पॉइंट है, थोड़ा सा यहाँ से ऊपर उठना है। तो कर्व आपका कुछ ऐसा बन रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर कर्व आपका कैसा बन रहा है कि ऐसा आया, मिनिमम यहाँ पर वो ले लिया 1/2, उसके बाद यहाँ से फिर ऐसा वो जा रहा है कर्व। क्लियर है ना। ये y=2 के लिए लाइन, ये पॉइंट है 1=2 1,2। तो इसका मिनिमम वैल्यू 2 आ रहा है। उसके बाद ये y=x के साथ फ्रेंडशिप करते हुए निकल जाएगा। ठीक, इस जगह पे ओरिजिन के रिस्पेक्ट में भी आपको लेना है। यहाँ पर मान लेते हैं कहीं -1, -2 है। तो जैसे जैसे ये राइट अबव द प्लस इन्फिनिटी है, टुवर्ड्स द प्लस इन्फिनिटी, तो एक ब्रांच इसका टुवर्ड्स द माइनस इन्फिनिटी होगा और दूसरा ब्रांच इसके साथ फ्रेंडशिप करते हुए निकल जाएगा। तो ये जो गिवन कर्व था इसको रेसिप्रोकल करके मैंने बनाया, गिवन कर्व को रेसिप्रोकल कर दिया मैंने एक्स कोऑर्डिनेट को x रखा ये वाला कर्व में और y कोऑर्डिनेट को 1/fx किया। तो ये करके आप बना सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इंडिपेंडेंट अप्रोच, पहले वाला का हेल्प ना लिए, एक इंडिपेंडेंट अप्रोच चाहिए। तो उसमें कैसे करके हम लोग ये कर्व को बना सकते हैं, ये हम लोग आज बात करेंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो इंडिपेंडेंट अप्रोच में आपका कर्व कैसा है देखिए, x है और प्लस 1/x। तो यहाँ से मैं 2 कर्व बनाना चाहता हूँ, एक y=x ले लेंगे और एक कर्व मैं लेना चाहता हूँ y=1/x। तो सम ऑफ 2 कर्व बनाने में मैं इंटरेस्टेड हूँ। आई वांट टू फॉर्म सम ऑफ 2 कर्व, 2 कर्व का सम मैं बनाना चाहता हूँ। 2 कर्व का सम कैसे बनेगा, तो सबसे पहले आप ड्रॉ कर लीजिए y=x का कर्व, ये आपने बना लिया y=x, ये हो गया अपना y=x का कर्व। यहाँ पर x o x डैश, यहाँ पर है आपके पास y o y डैश। अच्छा, दूसरा कर्व आपको क्या बनाना है, ये हाइपरबोला बनाना है। इसका पहले फर्स्ट जो लेक्चर लिया था उसमें मैंने सारे हाइपरबोला का कर्व को बनाया। जो बच्चे अभी तक लेक्चर 1 नहीं देखे वो ज़रूर से इसको देख लेना। तो यहाँ पर हाइपरबोला का जो क्या होता है, ये इस टाइप का एक कर्व आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये जो फंक्शन है आपका, ये फंक्शन कैसा है, ये फंक्शन x+1/x, ये इवन फंक्शन है ना, इवन फंक्शन है। तो 1 मिनट, यही कर्व लिए थे ना, यस, x² + 1, ऑड फंक्शन है, सॉरी ऑड है, यस। तो इसको हम लोग जो है बनाएंगे, इसको हम लोग बनाएंगे इस फंक्शन को और मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना लिए। उसके बाद इसका जो है हम लोग अपोजिट क्वाड्रेंट में इसका मिरर इमेज ले लेंगे, है ना। तो ये सिमेट्रिक होगा। अब यहाँ पर आप देखिए, अगर आप x को 0 लेते हैं, अगर आप x को 0 लेते हैं तो आपका यहाँ पर क्या आएगा, सम ऑफ दिस 2 कर्व में एक 0 लेने से तो ये वाला तो 0 हो गया, लेकिन जैसे आप यहाँ पर 0 डालेंगे तो आप इन्फिनिटी को पहुँच जाएंगे। तो 0 + इन्फिनिटी इन्फिनिटी, मतलब आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। फिर ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट 1 का पॉइंट है। तो जैसे आप x को 1 लेंगे तो इस कर्व में 1 आएगा, y में भी 1, वाइट में भी 1। तो 1 + 1 2, मतलब आप यहाँ पर कहीं आ गए 2 पे, ठीक है ना। तो ये ऐसा कर्व नीचे आ गया 1,2 तक, ठीक है ना। ये मान लीजिए आपका थोड़ा सा ड्राइंग में गड़बड़ हो रहा है, ये ऐसा आ जाएगा, ये वाला। इसको एक काम करते रुकिए, ये प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए मैं एक लाइन लेता हूँ y=2। अब ये प्रॉब्लम को अवॉइड कर सकते हैं कैसा, मुझे पता है यहाँ पर एक पॉइंट 2 आएगा और कर्व ऐसे ऊपर से स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना। कर्व अपने ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, ये लाल कर्व ये ऐसा आ रहा है, यहाँ तक आया,
ये 1,2 का पॉइंट है। उसके बाद ही अब जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो मान लो आपने x इजिकल टू यहाँ पर 2 ले लिया, तो 2 लेंगे तो इस कर्व के ऊपर में पॉइंट कितना आ जाएगा, हाफ, और ये वाले कर्व में 2, तो ये वाले कर्व में 2 तो यहाँ है, तो 2 प्लस हाफ मतलब पॉइंट यहाँ पर कहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे करके ये अलोंग दिस लाइन के रिस्पेक्ट में आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा और नीचे आएगा, 1 मिनट, थोड़ा सा कर्व रॉन्ग हो रहा है, इसको थोड़ा सा और नीचे लेके आते हैं, 1 मिनट, इसको थोड़ा सा और नीचे लेते हैं, लाइक दिस, ये भी बड़ा हो गया, ऊंचा हो गया, थोड़ा सा और नीचे आएगा, y इजिकल टू 2 का लाइन है ये। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपका कर्व जो है ये ग्रीन से दिखाते हैं, इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी था, जैसे आप 1 पे आए तो ये 2 आ गया, फिर जैसे आप 2 पे गए तो ये इतना तो हो गया, ठीक है ना, यहाँ पर है 1,2, उसके बाद ये ऐसा आगे बढ़ रहा है। आप यहाँ पर 10 ले लेंगे, तो 10 लेंगे तो ये येलो कर्व में एक पॉइंट 10 आएगा और 1/10, मतलब ये डिस्टेंस छोटा होता रहेगा, ये डिस्टेंस हमेशा छोटा होता रहेगा, ठीक है ना। तो इसको छोटा दिखाना है, एक काम करते हैं, इसको ऐसे ऊपर से लेते हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस दिखाते हैं, तो ये ऐसा जितना आप आगे बढ़ेंगे ना तो डिस्टेंस ज़ीरो की तरफ, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको कम दिखाना है, ठीक है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको कम दिखाना है, क्लियर। कर्व आप लोग और थोड़ा सा अच्छे से बनाना, मेरा थोड़ा सा ड्राइंग जो है वो सही से हो नहीं रहा है, क्योंकि वो लाइन जो है थोड़ा सा 45 डिग्री वाला वो थोड़ा सा एग्जैक्टली हुआ नहीं है, ठीक है ना। तो इसको आपको ऐसे दिखाना है कि कर्व ऐसे आया और ऐसे जो है वो जा रहा है अलोंग द लाइन y इजिकल टू x लाइन के साथ फ्रेंडशिप फॉर एवर के लिए, ठीक है ना, ये लाइन होगा। चलो आप यहाँ पर से हो गए। अब इसी कर्व का आप यहाँ पर y इजिकल टू -2 लाइन लो, y इजिकल टू -2 लाइन। अब यहाँ पर आप इसको ड्रॉ कर लो, y इजिकल टू -2 लाइन पे, तो यहाँ पर आ रहा है आपका कर्व, यहाँ पर पॉजिटिव इन्फिनिटी को जा रहा है, तो एक ब्रांच यहाँ पर नेगेटिव इन्फिनिटी को जाएगा, अनदर ब्रांच इसके साथ फ्रेंडशिप करते हुए लॉन्ग टाइम फॉर एवर के लिए चलता रहेगा, ये वाला पॉइंट हो जाएगा -1, -2, ठीक है ना। तो ये दोनों कर्व का एज ए सम आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं सम ऑफ द कर्व के ऊपर में, जो आपको काफ़ी अच्छा लगने वाला है, एग्जांपल 4। तो यहाँ पर मैं ड्रॉ करके दिखाने वाला हूँ 1/x+1 और +1/x-1 का कर्व कैसे बनाएं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी सम के फॉर्म में है, तो ये वाला इन्फिनिटी कब होगा, मतलब डिनोमिनेटर ज़ीरो कब होगा, जब -1 होगा, ये ज़ीरो कब होगा डिनोमिनेटर, जब x इक्वल टू 1 होगा। तो यहाँ पर से आपका कर्व जो है ना 2 पॉइंट पे स्प्लिट करने वाला है, मतलब इसका 2 जो है वर्टिकल एजिम्टोट्स है, 2 वर्टिकल एजिम्टोट्स। तो एक है x इजिकल टू -1 और एक है x इजिकल टू +1। x डैश ले लीजिए, यहाँ पर y डैश ले लीजिए। तो एक आपको ड्रॉ करके दिखाना है, ये एक आपका वर्टिकल एजिम्टोट्स है, x इजिकल टू -1, और एक है आपके पास x इजिकल टू +1, ठीक है ना। तो ये आपका कर्व जो है स्प्लिट करने वाला है, ठीक है ना। तो x इजिकल टू +1 और -1 में स्प्लिट करेगा। तो एक काम करके देखते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या चेंजेस आ रहा है। देखो x इजिकल टू x+1 और प्लस ऑफ x-1। तो जब आप यहाँ पर x टेंड्स टू 1 प्लस लोगे, 1 से ज़्यादा, तो ये टेंड करेगा प्लस इन्फिनिटी को, और ये एक तो फिक्स नंबर हो जाएगा हाफ। तो इसका मतलब जब आप 1 से ज़्यादा हो, ठीक है ना, ध्यान से देखना, जब आप 1 से ज़्यादा हो तो यहाँ पर 1 माइनस समथिंग, तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी है जो जीरो को टेंड्स करने वाला है, ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है जो जीरो को टेंड्स करने वाला है, ठीक है ना। तो उसका रेसिप्रोकल किसको टेंड्स करेगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी को टेंड्स करेगा रेसिप्रोकल। तो यहाँ पर जब आप 1 के राइट साइड में हो तो मतलब आपका कर्व यहाँ से शुरू हो रहा है, इस जगह से शुरू हो रहा है, लाइक दिस। तो ये अपना इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी समझाने के लिए मैंने ये इन्फिनिटी से स्टार्ट कर रहा है। तो जब आप 1 माइनस में हो,
जस्ट माइनस में आप लिमिट ले रहे हो। तो ये वाला तो एक मान लो ये -1 के लेफ़्ट साइड 1 + 1 के लेफ़्ट साइड में आपने आ गया, तो ये वाला क्वांटिटी क्या हो जाएगा, ये वाला 0 से छोटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये -∞ को फिर टेंड्स करना शुरू करेगा। तो ये -∞ को टेंड्स करेगा, ये एक फ़िक्स नंबर है, तो इसका मतलब आप शुरू हो जाओगे यहाँ पर, तो आपका कर्व फिर स्टार्टिंग हो रहा है यहाँ से लाइक दिस। अब x = -1 में आते हैं, x = 1 -1 और इसके राइट साइड में देखते हैं। तो जब -1 के आप राइट साइड में हो तो ये वाला किसको टेंड कर रहा है, ये तो फिक्स नंबर -½ को टेंड कर रहा है, ये टेंड्स कर रहा है आपका पॉजिटिव इन्फिनिटी को, क्योंकि ये टेंड कर रहा है 0+ को। तो यहाँ पर से आप शुरू हो गए कर्व पॉजिटिव इन्फिनिटी में। उसके बाद देखिए आप, जैसे आप x टेंड्स टू -1 लेफ़्ट की तरफ चले आते हो, तो लेफ़्ट की तरफ आने से क्या होगा, ये 0 से छोटा हो जाएगा, इसका मतलब ये नेगेटिव इन्फिनिटी को टेंड्स करने वाला है। तो ये नेगेटिव इन्फिनिटी से स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, अगर आपने x = 0 बैठा दिया तो y का वैल्यू भी 0 + 1 दैट मीन्स 1 और 0 - 1 दैट मीन्स -1 +1 -1 कट गया, तो यहाँ पर आपको वैल्यू मिला 0। तो आपका कर्व 0, 0 से पास करने वाला है। अच्छा, नाउ व्हाट विल हैपन इफ़ यू टेक लिमिट x टेंड्स टू 0। अगर आप x टेंड्स टू 0 लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, सॉरी नॉट 0, हम लोग हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स देख रहे हैं। तो मान लो x टेंड्स टू +∞। अगर आपने +∞ लिया तो 1/x + 1 + 1/x - 1, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 0 हो जाएगा ना, 0 को टेंड करेगा। तो अगर आप +∞ को टेंड करते हैं तो ये 0+ को टेंड करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू -∞ लेते हैं, तो 1/x + 1 और +1/x - 1, तो ये भी -∞, ये भी -∞, तो दोनों ही -∞, तो ये टेंड्स करेगा 0 नेगेटिव से, मतलब बिलो द एक्स एक्सिस रहेगा। अब इसको आप करने की कोशिश करो। तो एक तो ब्रांच ऐसा है ऊपर से आ रहा है, तो इन्फिनिटी से आ रहा है, ठीक है, जैसा आते गए तो ये बढ़ता जा रहा है। जैसे आप पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हो तो ये डिस्टेंस जो है 0 होते जा रहा है। ठीक इसी के तरीके से जब आप एक्स को लेफ़्ट की तरफ लेके गए -∞ में टेंड्स करवा रहे हो, तो ये एक्स एक्सिस को क्रॉस नहीं करेगा, क्योंकि ये 0 से थोड़ा छोटा ही रहेगा। समझ में आ रहा है। और यहाँ पर जो दो ब्रांच थे, एक इन्फिनिटी से उतर रहे थे, तो इन्फिनिटी से तो ये उतर रहा है, लेकिन ये ओरिजिन से पास करते हुए फिर इन्फिनिटी पे जाने वाला है। तो ये इन्फिनिटी से ऐसा आ रहा था, ओरिजिन से पास किया और ये फिर चले गया आपका इन्फिनिटी पे। तो ये हो गया सम ऑफ द ग्राफ का क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो आज का क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग था, होप ऑल ऑफ़ यू एंजॉय दिस। और ग्राफ, जब हम लोग ग्राफ का 3rd सेशन करेंगे तो उसमें भी और भी इंटरेस्टिंग ग्राफ करेंगे। मैं आपको इस सेशन में कुछ इस तरीके से ग्राफ करवाना चाह रहा हूँ, जो आप बहुत शॉर्टकट वे में, जिसमें आपका आईटी एडवांस वगैरह में जो टेक्निक यूज़ करके आप वेरी शॉर्ट वे में जो ग्राफ कर सकते हो, यही अपना टारगेट है। आप लोग सभी जो है मैथ्स एकेडमी से जुड़े रहे, अपने डाउट्स जो भी इन्फॉर्मेशन आपको रिक्वायरमेंट है आप इनबॉक्स में ज़रूर डालें। और इसके अलावा मेरा यहाँ पर जो है मैथ्स एकेडमी में हम लोग ऑनलाइन ऑफलाइन मैथ्स करवाते हैं। मेरे अलावा और भी फैकल्टी है जिन लोग मैथ्स एकेडमी में ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस लेते हैं। तो आप लोग क्लासेस के लिए मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप ज़रूर करें, 90007636106, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इसमें कांटेक्ट करें। और कोर्स जो है, आप कोई भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं एज़ पर योर रिक्वायरमेंट। तो फ्रॉम 1 से 12 वी हैव ऑल द सॉल्यूशंस ऑफ ऑल द क्लासेस। हर प्रॉब्लम का सलूशन आपको मैथ्स एकेडमी में मिल जाएगा। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।